इसार राना साहब, जो तकसीम का शिकार पीटीआई है, आपको लगता है कि अपोजिशन को इकट्ठा कर लेगी जब खुद इतनी मुनक़सिम है? अच्छा, ये एक जो ये बात की जाती है ना कि तकसीम का शिकार है पीटीआई, तो मुझे तो कहीं ऐसा नजर नहीं आता कि कोई तकसीम है। अगर आप इख्तिलाफ राय को तकसीम का नाम देते हैं तो मुझे नहीं पता। ठीक है, तो वो तो मुस्लिम लीग नून में भी है, पीपल्स पार्टी में भी है। जावेद लतीफ़ सीनियर नायब सदर हैं, वो कुछ और बात कह रहे होते हैं, राना सनाउल्लाह कुछ और कह रहे होते हैं, गुजरांवाला के जो हैं वो कुछ और कह रहे होते हैं। आप इसार राना साहब, जिस तरीके से आपने परसीव किया, आपको लगता है कि पीटीआई का वर्कर भी इस तमाम तर मामलों को इसी अंदाज में परसीव करता होगा? पीपल्स पार्टी का वर्कर के लिए, पीटीआई के वर्कर के लिए पीटीआई सिर्फ इमरान खान है। अच्छा, बाकी ये सारे शामिल वाजे हैं। आप किसी नीचे वर्कर से जाके इनके नाम पूछे, उन्हें नाम भी नहीं आते होंगे इनके, बिकॉज वो ये समझते हैं कि पीटीआई का मतलब इमरान खान है। और ये सारे लोग जो हैं ये मैटर ही नहीं कर रहे किसी जगह पे भी। हाँ, ये जो बाहर की सियासत है जिसमें हमारे जो ताकतवर हैं उन्होंने भी कुछ करना होता है, और ये लोग कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज्ड होते हैं, कहीं और से भी लाइन ले रहे होते हैं अक्सरियत इनमें से। तो ये एक बाहर का नैरेटिव वो ख़राब करने या बनाने में तो रोल कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई ये समझे कि ये इनके इख्तलाफ से पीटीआई को नुकसान पहुंच सकता है तो कोई नुकसान नहीं पहुंचता। चले, अगर मैं एक साइड पर पार्टी इख्तलाफात को साइड पर रख भी दूं इसार राना साहब, उसके बाद आप ग्राउंड रियलिटीज को देखकर क्या देखते हैं कि ये इत्तेहाद मुमकिन हो पाएगा इसके बाद? आप एक बात समझें, हाँ। ये इमरान खान की जो लड़ाई या मसला है, क्या वो इस हुकूमत से है? क्या ये जो सख्तियां हैं ये इमरान खान पे ये हुकूमत की वजह से नहीं हैं? इससे इमरान खान को माफ़ी इस सिस्टम से नहीं मिल रही है। इमरान खान इस सिस्टम से टकरा रहा है, वो आए रोज़ इस सिस्टम के ऊपर बात कर रहा होता है। तो ये लोग इकट्ठे भी हो जाएं, ये इकट्ठे होकर क्या कर लेंगे? ये अचकज़ई इसी सिस्टम के बने हुए हैं, शायद खाकान अब्बासी इस सिस्टम का हिस्सा, फजलुर रहमान इस सिस्टम के बेनिफिशरी। तो इनसे ये तवक्को लगानी कि कोई इमरान खान के साथ खड़े होकर उसकी जद्दोजहद का हिस्सेदार बनेंगे, तो इससे बड़ी मैं नहीं समझता कोई हमाकत। ये दूसरी हमाकत होगी जो हम समझें कि आज ट्रंप ने तारीफ कर दी तो अब वो हमारे नाल रल गया। तो ये इसी तरह ये समझें कि वो लोग अगर यहाँ बैठ गए तो पीटीआई का कोई बड़ा पार हो जाएगा, कोई ऐसा नहीं होना। ये लड़ाई कुछ और है, और इस निज़ाम में मुझे कहीं पे भी इमरान खान के लिए जीरो माइनस जीरो ये तो खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा टीवी टॉक शोज में आके खुद भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। अच्छा, ब्रिगेडियर साहब और अनवर साहब, आप दोनों की इजाजत से मैं चाहूंगी कि मैं पीजे मीर साहब के लिए दोबारा चले जाऊं, क्योंकि वो हमारे साथ फोन कॉल पर हैं, तो इसके बाद में चले जरा उन्हें जो है ना वो ईज कर दूंगी। पीजे मीर साहब, मुझे ये बताएगा, जेयूआई की तरफ से भी अभी तो फिलहाल इनकार ही है, शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी पीटीआई के जो अख्तलाफात हैं तहफ़्फ़ुज़ात से उससे अग्री तो करते हैं, लेकिन उनके तरफ से सियासत से अग्री नहीं करते। तो फिर पीटीआई के साथ है कौन, चलेगा कौन उनके साथ इत्तेहाद में? सबसे पहले पीटीआई के साथ अवाम है। अच्छा। आप इसको गेज करें। लोग पीटीआई के साथ हैं, जो मर्जी आप कह लें, मैं कह लूं, जो मर्जी इसार कह लें, जो मर्जी कह लें, अवाम पीटीआई को फॉलो करती है। अब बात आती है पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे, जब आप आते हैं, ये सारे ट्राइड एंड टेस्टेड है। इनको हम कहते हैं पीटीआई को कि भाई आपने क्या 4 साल किए, ठीक है, वेरी गुड। 4 साल के अंदर आप 35-40 साल का जो मलबा होता है आप ओवरराइड नहीं कर सकते। सही। इस पे टाइम लगता है। और कोई भी गवर्नमेंट हो, आप रिवर्स पे ले आए, ये भी अगर एन भी आ जाती 4 साल के लिए और इतना ना रहती, पीटीआई होती, तो तब भी यही होना था। अच्छा। बात यहाँ आती है कि जो भी ये लोग आ रहे हैं, माइनर प्लेयर्स को मैं कहूंगा, ये माइनर प्लेयर्स अपने बेनिफिट्स को देखते हैं, नेशनल बेनिफिट्स को नहीं देखते। ठीक है। और हमें नेशनल बेनिफिट्स को देखना है कि अवाम को एक्चुअली मिलेगा क्या। अब ये मुझे बताए ना, हम तो यहाँ, जिस तरह मैंने पहले भी एक मेरे ख्याल आपकी शो में भी कहा था कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है, आजकल की जो पॉलिटिक्स है, ये पॉलिटिकल सर्वाइवल की पॉलिटिक्स हो रही है कि वो गंदा है, मैं अच्छा हूँ, हाँ। और मैं गंदा हूँ, बयानिए की बका के लिए हो रही है। हाँ, दिस इज व्हाट इज एग्जैक्टली गोइंग ऑन। मुझे आप कहीं भी कर दें, चलो ये अच्छी बात हुई है, 2-3 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर ने कहा 1 साल के अंदर मैंने क्या किया है, ठीक है। 1 साल के अंदर, आई डोंट वांट टू गेज यू इन 1 ईयर,
मुझे तो एक विजुअल इम्पैक्ट चाहिए कि रिलीफ क्या मिल रहा है एक आम आदमी को। अच्छा, मुझे एक क्या मुख्तसर आम आदमी सा की मुझे तनख्वाहें मुख्तसर बढ़- हाँ मुझे भी पीजे मीर साहब एक मुख्तसर सा जरा कमेंट दीजिएगा इस चीज के ऊपर। आपने कहा ना कि पीटीआई के साथ अवाम है, अगर ऑपोजिशन नहीं भी है तो क्या ये जो पीटीआई ही है, ये पीटीआई के जो वर्कर है, आपको लगता है वो सिटिंग गवर्नमेंट के लिए इस वक्त कोई खतरा है? क्योंकि अपने मुखालिफिन को जिस हद तक वो दीवार से लगा सकते थे वो लगा चुके हैं, तरामीम करके, क्या कहते हैं, कोर्ट सेटलमेंट करके, और फिर इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर बार बार सवालात उठाकर, मतलब हर तरीके से तो सेटलमेंट हो चुकी है। देखिए, ये जो सेटलमेंट है, जो आपने केसेस भी देखे हैं, यही है ना जी। जो भी आप किसी पे केस अगर लगा देते हैं, FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, पाकिस्तान में तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन होती है ना जी, हाँ जी। बाद में सेकंड इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, थर्ड इंफॉर्मेशन होती है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होती है। हम इसकी तो इन्वेस्टिगेशन अभी जिन जिन चार्जेस की हम बात करें कहीं की तो हुई नहीं है। अब जब तक थॉरो इन्वेस्टिगेशन ना हो और जो एक्चुअल्स हैं, अगर आपने उनको पनिश करना है तो बिल्कुल बाय राय बिल्कुल आप करें। ठीक है। जिसने एंटी स्टेट काम किया है बिल्कुल करें, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। बट वी नीड जस्टिस टू बी एब्सोल्युटली ट्रांसपेरेंट, ठीक है। किसी के खिलाफ भी हो। तो ये ट्रांसपेरेंसी हमें चाहिए इस मुल्क के अंदर, और साथ साथ एंटी स्टेट जो काम करेगा उसके लिए पाकिस्तान में जगह नहीं है। ठीक है पीजे मीर साहब, अब जाके पॉइंट आपका आ गया। मुझे